नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम रीड लेवल फर्स्ट एंड सेकेंड की जो यूनिट प्रथम है भाषा संस्कृत, इसमें भाषा प्रथम और द्वितीय। तो इसमें यूनिट फर्स्ट का जो पार्ट फर्स्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उस पार्ट में हमने 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम यूनिट फर्स्ट का पार्ट नंबर 2 प्रस्तुत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। ये 4 भेद होते हैं पद के आधार पर। हर समास में 2-2 पद होते हैं। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययीभाव समास कहलाता है। जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाता है। और जिसमें कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि कोई अन्य अर्थ निकलता है वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो यहाँ बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। चटकौ, द्विरात्रम, शीतांशु है, माता पितरौ। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें बहुव्रीहि समास है शीतांशु। शीतांशु किसको कहते हैं, चंद्रमा को कहा जाता है। शीता अंशु है, यस्य सह, मतलब जिसकी किरणें ठंडी हो, शीत हो, वो कौन है, चंद्रमा। और गर्म किरणों वाला है सूर्य। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं और इनमें से कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। चटकौ जो है इसका विग्रह हो जाएगा चटकह च, चटका च। ये एक शेष द्वंद्व समास है। इसमें द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विरात्र जो है ये इसका विग्रह हो जाएगा द्वयो है, रात्रियो समाहार है, इति। ये द्विगु समास है। द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। तो यहाँ द्वि क्या है, संख्यावाची है। नेक्स्ट है माता पितरौ। माता च पिता च, ये भी कौन सा समास है, ये द्वंद्व समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। धनुष पाणी, इसका विग्रह हो जाएगा धनुष पाणौ यस्य स। धनुष पाणी कहा जाता है राम को, बहुव्रीहि समास है। त्रिलोचन, ये भी बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह हो जाएगा त्रीणि लोचनानि यस्य सह। ये किसको कहा जाता है, त्रिलोचन शिव को। लंबोदर, ये किसको कहा जाता है, गणेश को। लंबम उद्रम यस्य सह। चक्रपाणि कहा जाता है विष्णु को, विग्रह हो जाएगा चक्रम पाणौ यस्य सह। सह परिवार हो गया कोई विशेष परिवार, ये भी बहुव्रीहि समास है। परिवारेण सह वर्तते, ये है सह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। तत् जो है वो स्त्रीलिंग शब्द की प्रथम विभक्ति के तीनों रूप इनमें से कौन से हैं। तत् जो है वो स्त्रीलिंग के रूप में बताना है। सह तोते, सातेता, तत्ते तानि। तो यहाँ जो तत् स्त्रीलिंग शब्द है वो है सातेता है। सह तोते ये पुल्लिंग है, तत्ते तानि ये नपुंसकलिंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अस्मद का द्वितीय एकवचन में कौन सा रूप बनेगा। यहाँ अस्मद शब्द जो है उसका द्वितीय विभक्ति का एकवचन रूप आपको बताना है। मया, मम, अस्मत् या माम। तो यहाँ अस्मद का द्वितीय एकवचन रूप होगा माम या मां। यहाँ अस्मद की जो 7वां विभक्ति हैं उसके प्रथम पुरुष, 7वां विभक्ति के प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और अन्य पुरुष, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ऐसे है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो प्रथमा विभक्ति में तीनों हो जाएंगे अहम, आवाम, वयम। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये सभी में ऐसे ही पहले एक वचन है, फिर द्विवचन है और फिर
बहुवचन है। तो अस्मत् की प्रथमा विभक्ति में हो जाएंगे अहम, आवाम, वयम। अस्मत् की द्वितीय विभक्ति में एक वचन में माम, द्विवचन में अवाम और बहुवचन में अस्मान। तृतीय विभक्ति में मया, अवाभ्याम, अस्माभ्य। चतुर्थी में हो जाएगा मह्यम, अवाभ्याम, अस्मभ्यम। पंचमी में हो जाएगा मत, अवाभ्याम, अस्मत्। और षष्ठी में हो जाएगा एक वचन में मम, द्विवचन में अवयव है और बहुवचन में अस्माकम। सप्तमी में हो जाएगा मई, अवयव है अस्मासु। तो यहाँ अस्मत् शब्द की सातवां विभक्ति और उसके तीनों रूप प्रकट किए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा श्रवण कुमार है, आज्ञाकारी है, पुत्र है, आसीत। अत्र विशेषणम अस्ति कि इस पद में, इस वाक्य में कौन सा शब्द जो है वो विशेषण का काम करता है। विशेषण क्या होता है? विशेषता बताने वाला शब्द। तो श्रवण कुमार ये तो संज्ञा हो गया। विशेषता किसकी बताई जाती है? संज्ञा या सर्वनाम की। आज्ञाकारी यही क्या है? यही विशेषण है जो किसकी विशेषता बता रहा है? पुत्र की विशेषता बता रहा है कि पुत्र कैसा है? आज्ञाकारी है। तो यहाँ ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, जिसमें सुंदर, रम्यतर है, कृष्ण, ये गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण में संख्याएं प्रकट होती है, एक है, पंच। परिमाणवाचक विशेष में मापतोल की मात्रा प्रकट की जाती है, अल्पम, अधिक है। संकेतवाचक में ये विशेषण से पूर्व ये ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो संकेत करते हैं, इनको सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये सर्वनाम के रूप में विशेषता प्रकट करते हैं। सह बालक है, इसमें सह जो है ये संकेतवाचक विशेषण है। सा बालिका मतलब इसमें सा संकेतवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उपयुक्त प्रश्नाम विशेष्यम अस्ति। जो ऊपर का प्रश्न है उसमें तो पूछा था विशेषण और यहाँ पूछा है विशेष्य। श्रवण कुमार है, आज्ञाकारी, पुत्र है, आसीत। इसमें विशेष्य पूछा है। तो विशेष्य वो होता है जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। तो श्रवण कुमार, आज्ञाकारी, पुत्र, आसीत। तो यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही थी? यहाँ श्रवण कुमार की विशेषता बताई जा रही थी। श्रवण कुमार क्या है? विशेष्य है। फिर विशेषण के जो 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था, जिसमें किसी से भी किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं की जाती। उत्तरावस्था, जिसमें 2 से तुलना की जाती है, एक तो स्वयं, एक दूसरा। इन 2 में से एक को अधिक या कम बताया जाता है। और उत्तम अवस्था जो सबसे अंतिम अवस्था है, इसमें समूह में से श्रेष्ठ का चयन करना होता है। जैसे पूरी कक्षा में से एक का चयन करना, वो उत्तम अवस्था है। फिर जो संख्या 4 है उसकी यहाँ विभक्ति दे रखी है, 7 विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो संख्या 4 की 7 विभक्ति देख लेते हैं। चत्वार है, चतस्र है, चत्वारी, ये प्रथमा विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति हो जाएगी चतुर है, चतस्र, चतवारी। तृतीय विभक्ति हो जाएगी चतुर्भी है, चतुर्भी, चतुर्भी। चतुर्थी और पंचमी विभक्ति एक जैसी होती है इसमें। चतुर्भय है, चतुर्भय और चतुर्भय। षष्ठी विभक्ति में हो जाएगा चतुर्णाम, चतुर्णाम, चतुर्णाम। सप्तमी विभक्ति में हो जाएगा चतुर्षु, चतुर्षु, चतुर्षु। तो इस प्रकार ये 4 जो संख्या है इसकी 7 विभक्ति के 3 रूप हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। सरोवरे रक्तानि श्वेतानि च कमलानि विकसन्ति। सरोवर में लाल और सफ़ेद कमल खिलते हैं। अत्र विशेषणम अस्ति। इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है?
रक्तानी, श्वेतानी या दोनों या फिर कमलानी। तो अब ये बताया है विशेषण क्या होता है, विसंज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला। तो यहाँ रक्तानी मतलब लाल, श्वेतानी सफ़ेद, ये दोनों ही क्या है, विशेषण है। और विशेष्य कौन है इसमें, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। तो यहाँ कमल की विशेषता बताई गई है, तो कमल क्या है, विशेष्य है। तो इसमें विशेषण तो दोनों हो जाएंगे और विशेष्य कमल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, छात्रा है शीतलम जलम पश्यन्ति। छात्र शीतल जल पीते हैं। अत्र विशेष्यम अस्ति। इस वाक्य में आपको विशेष्यम बताना है, विशेष्य बताना है। विशेष्य कौन सा होता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। शीतलम जलम छात्रा पश्यन्ति। तो यहाँ विशेषण तो हो गया शीतल, शीतल तो हो गया विशेषण शब्द। ये शीतल किसकी विशेषता बता रहा है, छात्र की बता रहा है या फिर जल की बता रहा है। शीतल छात्र है या फिर जल है, तो जल यहाँ क्या हो गया, विशेष्य हो गया। ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। जलम जो है ये तो विशेष्य हो जाएगा जल की, और शीतलम विशेषण हो गया। और कर्ता जो है वो छात्र हो गया, छात्रा है, और क्रिया हो गई पश्यन्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा है विधि है इति पदम कस्मिन् लिंगे प्रयुक्तमस्ति। तो विधि जो शब्द है इसमें लिंग आपको बताना है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है या फिर सर्वलिंग है। तो इसमें विधि जो शब्द है ये पुल्लिंग की श्रेणी में आता है। ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। की प्रत्यांत वाले जितने भी शब्द होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे निधि, वारिधि, संधि, ये सभी क्या हैं, पुल्लिंग है। इमन प्रत्यांत वाले जो शब्द होते हैं, महिमा, गरिमा, लघिमा, ये भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। नकारात्मक, नकारांत जो शब्द होते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे राजन, आत्मन, नन। और प्रत्ययांत सौपन, प्रसन्न, यत्न, महीने व दिन, ये भी किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। चैत्र, वैशाख, सोमवार, ये सभी क्या हैं, पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। दिक् इति पदम कस्मिन् लिंगे प्रयुक्तमस्ति। दिक् जो शब्द है इसमें आपको लिंग बताना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या फिर सर्वलिंग। तो दिक् जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है। ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। दिक् का अर्थ होता है दिशा। विद्युत, वीणा, भूह, निशा, नदी, वल्ली, हरि, ये सभी क्या हैं, स्त्रीलिंग है। हरि क्या होता है, लाज होता है, लज्जा होता है। कठिन या ती प्रत्यांत वाले जितने भी शब्द आते हैं वो भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मति, गति। एकाक्षर जो शब्द होते हैं वो भी स्त्रीलिंग होते हैं, श्री, भ्रू। और तिथिवाचक व तल प्रत्यांत वाले जितने भी शब्द होते हैं वो भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, लघुता आदि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। ज्ञानम, भारह, क्रिया, वीणा में अव्यय शब्द कौन सा है। अव्यय वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द में किसी प्रकार का रूप परिवर्तित नहीं करते, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, कोई भी हो। काल, क्रिया, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन इनके द्वारा नहीं होता, इनको अविकारी शब्द भी कहते हैं। ज्ञानम, भारह, क्रिया या वीणा। तो इसमें अव्यय जो है वो है वीणा है। ऑप्शन 4 वीणा जो है ये अव्यय है। द्वितीया, तृतीया, पंचमी विभक्ति के साथ इस वीणा शब्द का प्रयोग किया जाता है। लिंग जो लिंग वचन कारक काल से अप्रभावित जो शब्द होता है उसको अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। उसमें लिंग का, वचन का, कारक का, काल का किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता, वही क्या होता है, अव्यय या अविकारी शब्द। अद्य, आज, है, बीता हुआ कल, स्वयं, आने वाला कल, यदा, जब, यावत, जब तक, च, और, एव, ही, तदा, तब, तत्र, वहाँ, अत्र, यहाँ, एवं, इत्र, उत्र, कहाँ, खलु,
निश्चय ही, अपि भी, इव के समान, ये क्या है, सभी अव्यय हैं। फिर नीचे कुछ शब्द देखें, उनको संस्कृत रूप में किस प्रकार लिखा जाता है। जैसे 51 है, इसको संस्कृत में लिखेंगे 1/50। 62 जो है इसको संस्कृत में लिखेंगे 62। 73 जो है इसको संस्कृत में लिखेंगे 3/सप्तति। 84 को संस्कृत में लिखेंगे चतुर्शीति है। 95 को लिखेंगे पंचनवति है। 80 को लिखेंगे अशीति है। 17 को लिखेंगे सप्तदश। 40 का हो जाएगा चतुवारी सतत और 70 का हो जाएगा सप्तति। 90 का हो जाएगा नवति है। 16 का हो जाएगा षोडश। 8 का हो जाएगा अष्ट है। 100 का हो जाएगा शतम। 69 का हो जाएगा एकोन सप्तति या फिर नव षष्ठी। इन दोनों में से कोई सा भी एक हो जाएगा। 79 का हो जाएगा एकोनाशीति और 18 का हो जाएगा अष्टादश। फिर अन्य साम धन च, इन दोनों को मिलाकर बनता है अन्य सांच। और गांधी महोदय जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, इसमें कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। गच्छति पापात्मा, वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा अव्यय प्रयुक्त होगा। उच्चे है, नीचे, सने, नमः है। तो इसमें यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा अव्यय आएगा, वो आएगा नीचे। नीचे है गच्छति पापात्मा, ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। उच्चे पर्वता सन्ति, ऑप्शन 1 का वाक्य ऐसे बन जाएगा। ऑप्शन 3 स्नेह का वाक्य बन जाएगा गज स्नेह चलती। ऑप्शन 4 नमः का वाक्य बन जाएगा श्री गुरुवे नमः। 27 नंबर क्वेश्चन है संस्कृत भाषा में 5:30 बजे को कैसे उच्चारित किया जाता है, कैसे बोला जाता है कि 5:30 बज गए। सार्ध पंचवादनम, सपाद पंचवादनम, पादोन पंचवादनम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5:30 का अर्थ होता है सार्ध, तो यहाँ ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, सार्ध पंचवादनम। और 5:15 जो होता है उसको बोलते हैं सपाद, मतलब सवा। सार्ध मतलब 5:30, और पूर्ण होता है उसको बोलते हैं पादोन पंचवादनम, मतलब 4:45। तो इस प्रकार सार्ध आ जाए तो 5:30, सपाद आ जाए तो सवा, मतलब सार्ध का मतलब आगे 30 मिनट आएंगे, सपाद में आगे 15 मिनट आएंगे, और पादोन में आगे 45 मिनट आएंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। पंचकलोत्तर पंचवादनम ये बोला जाता है 5:05 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईषत् स्पष्ट भवति। तो ईषत् स्पष्ट में कौन कौन से वर्ण आते हैं वो आपको बताना है। उष्माणानाम, अंतस्थानाम, स्वर्णानाम या फिर सर्वे। तो ईषत् स्पष्ट में आते हैं अंतस्था नाम। जो अंतस्थ वर्ण होते हैं वो 4 होते हैं, वो ईषत् स्पष्ट में आते हैं। हिंदी में इनका क्रम होता है ये, र, ल, व। और संस्कृत में इनका क्रम होता है ये, व, र, ल। तो ये ईषत् स्पष्ट हैं। और उष्म नाम जो होते हैं, जो उष्म व्यंजन होते हैं वो होते हैं से है, जिनमें उष्मा बाहर निकलती है। स्वर्ण नाम जो होते हैं, स्वर होते हैं, उनको विवर्त बोला जाता है। और सभी क्या है, ये सभी क्या है, वर्ण है। चाहे वो उष्म हो, चाहे अंतस्थ हो, चाहे स्वर हो, ये सभी क्या है, वर्ण है। अभ्यंतर प्रत्यय जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। अभ्यंतर प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। स्पष्ट में कैसे लेकर मैं तक के वर्ण आते हैं, जिनको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। इसमें 5 वर्ग आते हैं, कै, चै, टै, तै, पै। सभी के 5 वर्ण होकर इसमें आते हैं। संवर्त में अर्ध ए आता है। अर्ध ए को ऐसे भी उच्चारित किया जाता है। जैसे ओम बोला जाता है तो ओ ऐसे। वर्णों का
तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अंतस्थ मतलब ये, र, ल, व, और है जो वर्ण है वो किस बाह्य प्रयत्न में नहीं आते, ये पूछा है। संवार, नाद, विवार, घोष, तो ये सभी तीसरा, चौथा, पांचवा ये, र, ल, व और है ये विवार में नहीं आते, ये आते हैं श्वास या घोष में। श्वास या घोष में आते हैं पहला, दूसरा, स, ये इसमें आते हैं। बाह्य प्रयत्न जो होते हैं वो कुल होते हैं 11। अल्प प्राण, ये स्पर्श वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, स्पर्श वर्ग में 5 वर्ग होते हैं, उन सभी का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण में आता है। और जो अंतस्थ होते हैं ये, र, ल, व वो भी अल्प प्राण में आते हैं। और फिर महाप्राण में क्या होते हैं, सभी स्पर्श व्यंजन का दूसरा, चौथा वर्ण जो बच गए, और उष्म वर्ण स है, और उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इनमें क्या आते हैं, इनमें स्वर आते हैं। तो ये 11 हो गए, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, और 4 इसमें पहले से हो गए। तो इस प्रकार ये 11 हो गए। आज का अंतिम क्वेश्चन है, बालिका है, रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो बालिका से पहले संख्या में क्या आएगा, एक है, एका, एकम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बालिका दे रखा स्त्रीलिंग है, तब यहाँ एका आएगा। अगर यहाँ पुल्लिंग होता, बालक होता, तब यहाँ आता एक। और अगर यहाँ फल होता, नपुंसकलिंग होता, तब यहाँ आता एकम। तो यहाँ स्त्रीलिंग होने पर एका, पुल्लिंग होने पर एक, और नपुंसकलिंग होने पर एकम शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर नीचे पठ जो है उसके धातु रूप दे रखे हैं, तो ये देख लेते हैं। पठ जो लट लकार होता है जिसको बोलते हैं हम वर्तमान काल। वर्तमान काल से कोई वाक्य बनाते हैं तो उसमें पठ धातु के रूप चलते हैं। इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष होते हैं। और इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 वचन होते हैं। पठती, प्रथम पुरुष के एक वचन में आ जाएगा पठती, मतलब एक पढ़ता है। पढ़ता है मतलब 2 पढ़ते हैं। पठंती मतलब 3 पढ़ते हैं। तो पठती, पठत, पठंती ये प्रथम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में आएगा पठसी, मतलब तुम पढ़ते हो। पठतः मतलब तुम दोनों पढ़ते हो। पठतः मतलब तुम सब पढ़ते हो। तो मध्यम पुरुष में तीनों रूप हो जाएंगे, पठसी, पठतः, पठत। और उत्तम पुरुष में पठामी मतलब मैं पढ़ता हूँ, पठावह मतलब हम दोनों पढ़ते हैं, पठामह मतलब हम सब पढ़ते हैं। तो उत्तम पुरुष में हो जाएगा पठामी, पठावह, पठामह। तो प्रथम पुरुष में हो जाएगा पठती, पठत, पठंती। मध्यम पुरुष में पठसी, पठतः, पठत। और उत्तम पुरुष में पठामी, पठावह, पठामह। फिर लंग लकार जो भूतकाल होता है उसमें इसके रूप बनते हैं। प्रथम पुरुष में बन जाएंगे अपठत, अपठथाम और अपठन। मध्यम पुरुष में बन जाएगा अपठः, अपठतम और अपठत। उत्तम पुरुष में बन जाएगा अपठनम, अपठाव और अपठाम। तो ये तीनों रूप लंग लकार में बन जाते हैं। लंग लकार में क्या होता है, ए पहले जुड़ जाता है, यही इसकी पहचान होती है। फिर लिट लकार मतलब जो भविष्य काल है, आगे आने वाला समय है, उसके लिए प्रथम पुरुष में पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति ये आएंगे। मध्यम पुरुष में आएंगे पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत। और उत्तम पुरुष में आएगा पठिष्यामि, पठिष्यावह, पठिष्यामः। तो इस प्रकार वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल इन तीनों रूप के यहाँ सभी लकार दे रखे हैं। तो इनको आप अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। इसी के साथ प्रथम यूनिट समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।